खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL TV के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। वकीलों ने रैली निकालकर मिनी सचिवालय पर किया प्रदर्शन। चैम्बर निर्माण और अलवर को संभाग बनाने की उठाई मांग। अदालतों में भ्रष्टाचार को लेकर सीएम की टिप्पणी पर सामने आई प्रतिक्रियाएं। किसी ने बयान को ठहराया गलत तो किसी ने किया समर्थन। तस्करों द्वारा फायरिंग के बीच गौवंश को करवाया मुक्त। पुलिस ने जटियाना के जंगलों में की कार्रवाई। और ई रिक्शा चालक से मारपीट कर लूटी हजारों की राशि। काली मोरी पुल के पास हुई वारदात। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। वकीलों ने गुरुवार को अलवर न्यायालय परिसर से मिनी सचिवालय तक वाहन रैली निकाली। वहीं मिनी सचिवालय के मुख्य गेट पर वकीलों द्वारा प्रदर्शन किया गया। वहीं कुछ अधिवक्ता यहां लगे बैरिकेड्स पर भी चढ़ गए। साथ ही प्रमुख मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष राकेश शर्मा बिट्टू के अनुसार मिनी सचिवालय में अधिवक्ताओं के चैम्बर्स और अन्य सुविधाओं के लिए भूमि आवंटन की मांग है। इसके अलावा अलवर को संभाग का दर्जा दिए जाने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। खाली करो हमारा परिसर, खाली करो हमारा परिसर, खाली करो। आज पूरे अधिवक्ताओं ने यहाँ से कोर्ट परिसर से रैली निकालते हुए आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। एडीएम साहब आए तो उन्होंने ज्ञापन दिया। उनको 24 घंटे का अल्टीमेट दिया गया कि अधिवक्ताओं की जमीन चिन्हित कर उसको अलॉटमेंट की कार्रवाई करें, अन्यथा जिला विभाषक संघ अलवर पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस आंदोलन को फैलाएगा। पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग वकील हड़ताल पर रहेंगे। इससे आमजन को परेशानी होगी, हमें पता है। और हमारा आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो प्रशासन से और सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये नहीं समझे कि वकील पीछे हटेंगे। अलवर मार का इतिहास रहा है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, दिल तो मांग पूरी होने तक जब तक स्ट्राइक पूर्ण रूप से रहेगी। 2019 से लगातार हमारे द्वारा यहाँ से पत्र व्यवहार कलेक्टर साहब को किए जा रहे हैं कि उसी मिनी सचिवालय में जो न्यायालय परिसर है उसी के लगते हुए एडवोकेट्स के लिए भी चैम्बर्स के लिए जगह चिन्हित कर निर्माण कार्य शुरू किया जाए। जो अब 2023 के विधानसभा चुनाव सामने दिख रहे हैं, अब तक किसी भी प्रकार की न तो राज्य सरकार और न जिला प्रशासन द्वारा कोई हमारे लिए भूमि आवंटित की गई है। उसी के क्रम में लगातार 24 तारीख से हमारा पिछला ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन जारी है। आज हमारे द्वारा वाहन रैली यहाँ से त्रिपोला से घंटाघर होते हुए भगत सिंह चौराहे से भवानी तोप तक जाएगी तथा कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं पूर्व बार सचिव जितेंद्र शर्मा के अनुसार संभाग बनाने को लेकर वकीलों के कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिवक्ता बिना चैम्बर के अपनी वकालत नहीं कर सकता, वहीं से परिवादी भी परेशान होंगे। देखिए, वकीलों की बहुत लंबे समय से जब मिनी सचिवालय बना था, उस समय मिनी सचिवालय के अंदर जमीन का लैंडमार्क और ईयर मार्क किया हुआ था कि यहाँ पे अधिवक्ताओं के चैम्बर, बार रूम, हमारी कैंटीन, मतलब सभी सुविधाएं जो अधिवक्ताओं को चाहिए वो सभी सुविधाएं हमारे लिए यहाँ दी हुई थी और उसमें ईयर मार्क किया हुआ था। और आज जो डेमो लगा पड़ा, उस डेमो के अंदर भी आप देख लीजिए वकीलों के चैम्बर्स के लिए बाकायदे पूरी बिल्डिंग, कितने चैम्बर्स बनेंगे, और सरकार के द्वारा जो प्रपोजल दिया हुआ उस प्रपोजल के अंदर भी करीब 7 करोड़ के आसपास हमारी राशि स्वीकृत की हुई है कि 7 करोड़ रुपए इनकी लागत आएगी चैम्बरों की। आज सरकार ने जो यूआईटी चेयरमैन थे पूर्व के अंदर, कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने अपने फायदे के लिए एक मिनी सचिवालय में कलेक्टेड प्रशासनिक अधिकारियों की बिल्डिंग बनाने के लिए हमारी जो जगह थी, ईयर मार्क की हुई जगह थी, उस जगह को इन्होंने कॉमर्शियल बनाकर बेच दिया और उसके पैसे ले लिए। बिल्कुल गलत है, अन्याय है अधिवक्ताओं के साथ। बिना चैम्बरों के कोई भी अधिवक्ता अपनी वकालत नहीं कर सकता, ना किसी की पैरवी कर सकता, और इससे आम जनता को, आम जन को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।
हमारे चैम्बर्स वहाँ बनने चाहिए और जो भी सरकार की राय है जल्दी से जल्दी उसके अंदर निर्णय लें कलेक्टर साहब और हमारे चैम्बरों की जगह निश्चित करें जिससे कि हमारे चैम्बर बनने का कार्य जल्दी से जल्दी चालू हो। और वहीं अब डालते हैं वकीलों की उन प्रतिक्रियाओं पर नजर जो उन्होंने सीएम गहलोत के बयान को लेकर दी हैं। सीएम ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हुए कहा था कि कुछ वकील जजमेंट तक लिख कर देते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अदालतों को लेकर की गई टिप्पणी चर्चित बनी हुई है। उन्होंने हाल ही में एक बयान में कहा था कि कुछ वकील जजों का फैसला तक लिख कर ले जाते हैं। अलवर के अधिवक्ताओं ने इसे लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी है। मैं मेरी लाइफ के अंदर कभी भी हैसियत नहीं करता हूँ, मेरा ये शुरू से मेरा फितरत है मेरी रही है और ना करना चाहिए किसी को। हमने कई हाईकोर्ट जज बनवाने में मदद करी होगी। आज 25 साल पहले हाईकोर्ट जज बनते थे, मुख्यमंत्री बनाते थे, रिकमेंडेशन देते थे, कोई ज़माना वो था, वो ज़माना में देखा है। हम भी पार्लियामेंट में थे, केंद्रीय मंत्री थे, कई सिफारिशें होती थी, हमने कई सिफारिशें करी होगी, मान लो उन सिफारिशों के कई वैल्यू हुई भी होगी, कई जज बन गए होंगे। जज बनने के बाद मैंने ज़िंदगी में भी बात नहीं करी उन लोगों से, मैं मेरे अप्रोच रखता हूँ खुद की। आज जो बताइए इतना करप्शन हो रहा है जुडिशरी के अंदर, इतना भयंकर करप्शन है। कई वकील लोग तो मैंने सुना है लिख के ले आते हैं जजमेंट और जजमेंट वो आता है। क्या हो रहा है जुडिशरी के अंदर, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, हालात बड़े गंभीर है। उधर बार एसोसिएशन अलवर के अध्यक्ष राकेश शर्मा बिट्टू के अनुसार हो सकता है कि सीएम की जानकारी में ऐसा कोई मामला हो। अध्यक्ष ने कहा कि यदि ऐसा है तो उन्हें इसकी जांच करवानी चाहिए। सीएम साहब की नॉलेज में कोई तथ्य या उनकी जानकारी में कोई ऐसी चीज़ हो तो इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार कहीं भी हो, न्यायपालिका में हो, कार्यपालिका में हो, ये देश के लिए दीमक की तरह जहाँ भी हो उसे खत्म करना चाहिए। सरकार का पहला कदम ये है उसको खत्म। उधर एडवोकेट जितेंद्र शर्मा के अनुसार राजस्थान के मुखिया होने पर भी मुख्यमंत्री द्वारा कुछ जजों को भ्रष्ट बताना उचित नहीं है। उन्होंने इस बयान को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका सभी को इंसाफ दिलाने का काम करती है। स्टेट का मुख्यमंत्री इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, न्यायपालिका के जजों को भ्रष्ट कहता है और कहता है कि जो अधिवक्ता बंधु वकील लिख के लेके आते हैं वही फैसला कर देता है। बहुत ही शर्मनाक है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उनके कहे गए शब्दों की हम भर्त्सना करते हैं। न्यायपालिका देश का एक ऐसा स्तंभ है, जिस प्रकार संविधान भारत देश की आत्मा है, उसी प्रकार न्यायपालिका भी हमारी आत्मा भी और हमारा मस्तिष्क भी है। मैं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इनकी सरकार अब जाने वाली है। ये बिल्कुल बौखलाहट, मतलब आदमी जब परेशान हो जाता है ना, विचलित हो जाता है, तो परेशानी के अंदर इस तरह के शब्दों का उसके द्वारा निकलता है। न्यायपालिका को यदि उन्होंने ये कहा है तो मैं चाहता हूँ न्यायपालिका के राजस्थान के चीफ जस्टिस साहब उनके खिलाफ और माननीय उच्च न्यायालय तुरंत प्रसंज्ञान लेते उनके खिलाफ कार्रवाई करे और उनसे पूछे कि उन्होंने ये शब्द किस आधार पर, किस तथ्यों के आधार पर न्यायपालिका को और अधिवक्ताओं को दोनों को शामिल करते हुए कहा गया। आने वाला चुनाव है, आने वाला समय, ज़्यादा 3 महीने इस चुनाव के अंदर और रह गए हैं राजस्थान के अंदर। मैं कह रहा हूँ माननीय गहलोत साहब को राजस्थान के प्रत्येक अधिवक्ता बंधु उनके दिए गए वक्तव्य का जवाब देगा। उधर एडवोकेट जगदीश शर्मा ने बताया कि सभी लोग भले ही ऐसे ना हो, लेकिन कुछ प्रतिशत लोग इस तरह का कार्य करते हैं। करीब 40 साल से वकालत कर रहे एडवोकेट शर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की सीधी टिप्पणी करना उचित नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमारी न्यायपालिका में आने वाले मजिस्ट्रेट हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हों, वो किसी अन्य ग्रह के प्राणी नहीं हैं। वो इसी समाज के भाग हैं और इस समाज की अच्छाई और बुराई का कम और ज़्यादा उन पर भी असर होता है। दूसरी बात यह है कि हम उन्हें अत्यंत पवित्र मानने की गलती ना करें। वो भी मनुष्य हैं और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचारों में वो बिल्कुल दूध के धुले रहेंगे, ये सोचना भी गलत है। न्यायपालिका इस सिद्धांत पर चलती है कि न्याय मिला इतना ही काफ़ी नहीं है, वह शुद्ध न्याय है और न्याय के सिवा कुछ नहीं है। यह न्याय में पक्षकारों को महसूस होना चाहिए। जब आप केंद्र सरकार के एक विशेष एजेंडे पर फैसला देते हैं और कुछ दिनों बाद ही आपको राज्यसभा का सदस्य चुन लिया जाता है, जब आप कोई दूसरा महत्वपूर्ण और चर्चित विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के कोई जज साहिबान फैसला देते हैं और वो राज्यपाल चुन लिए जाते हैं,
तो फिर ये संदिग्धता निश्चित रूप से पैदा हो जाती है कि कहीं उनको प्रिविलेज तो नहीं दिया गया फैसला देने के पक्ष में। न्यायाधीशों के संबंध में वो पवित्र धारणा आम आदमी के जन्म में नहीं है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार न्यायपालिका में भी व्याप्त है, लेकिन सभी न्यायाधीश भ्रष्ट हैं ऐसा मानना तो महामूर्खता होगी। नहीं सभी वकील साहिबान कोई जजेस को फैसला देते हैं या उनसे तालमेल रखते हैं, ये मानना भी पूरी तौर पे गलत होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है और काफ़ी गंभीर भ्रष्टाचार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अशोक गहलोत जी का कथन करीब करीब सत्य है, पूर्णतः सत्य तो मैं नहीं कह सकता। उधर एडवोकेट नवीन तिवारी ने बताया कि न्यायपालिका तो राजनीतिक पार्टियों के कई कृत्यों पर नियंत्रण का काम करती है। यदि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होता तो ऐसा नियंत्रण संभव नहीं था। तिवारी के अनुसार चुनाव नजदीक आ रहे हैं और मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे में इस तरह की टिप्पणी की गई है। उनकी टिप्पणी इस विश्वास के साथ इस प्रकार से की गई है जैसे वो खुद इस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व रहे हों। उन्होंने किन्हीं ऐसे न्यायाधीशों के लिए सिफारिश की हो जो वास्तविकता में भ्रष्टाचारी थे और जिनका जो चुनने योग्य नहीं थे, जैसा उन्होंने अपने कथनों में खुद नहीं कहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको ये बता देना चाहता हूँ और सबको बता देना चाहता हूँ कि आज अगर इस देश में कहीं विश्वास है, कहीं किसी आम आदमी को न्याय मिल पा रहा है, कहीं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ पे कोई कंट्रोल है तो न्यायपालिका का ही है। न्यायपालिका एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्याय करने के लिए एक स्तंभ है इस देश के लिए। न्यायपालिका को किसी भी प्रकार से ना कोई प्रलोभन देकर, ना दबाव से, ना रुपये से, ना पैसे से प्रभावित कर सकता है। वहाँ नियम कानून के अनुसार बहुत से आपने उदाहरण देखे होंगे, बहुत से नेता बड़े बड़े जो अपने आप को संविधान के बराबर समझते हैं, संविधान से ऊपर समझते हैं, वो सब लोगों को जेल जाना पड़ा भ्रष्टाचार के कारण। अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होता तो क्या वो लोग सलाखों के पीछे होते आज? क्या बड़े बड़े घोटाले करने वाले नेता आज जेल के पीछे होते? और जो उन पे क्या उन्होंने न्यायाधीशों को प्रलोभन नहीं दिया होगा? क्या न्यायाधीशों को डराया नहीं होगा? क्या उनको प्रभावित करने वाले सारे हथकंडे उन्होंने नहीं अपनाए होंगे? और उनका ये कहना कि वकील जजमेंट लिखलाते हैं और उनको प्रोनाउंस जज कर देता है, ये अपने आप में उनकी सोच को एक मुख्यमंत्री होते हुए एक लेमैन की सी एक बिल्कुल निम्न स्तर की बातें जिस लेवल की राजनीति की गई हैं, किस उद्देश्य से की गई हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी के उससे की गई हैं, ये अलग विषय है। किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट की गई है तो आप उस व्यक्ति विशेष का नाम लेते। आप सब लोगों के लिए जो ये शब्दावली आपने इस्तेमाल की है जिससे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ न्यायाधीशों की मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी वो अपनी कार्यप्रणाली को सही करते हुए भी वो क्या उनका मनोबल नहीं टूटेगा? क्या अच्छे और ईमानदार जो पढ़कर वकालत कर रहे हैं उनके मनोबल पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? आप मुख्यमंत्री होते हुए इस तरह की हल्की और घटिया शब्दावली से इस पूरे टीम को, जो न्यायपालिका, वकीलों और न्याय क्षेत्र से जुड़े लोगों में जिनका विश्वास, जिस आम आदमी का विश्वास जो न्यायपालिका, जो इसको जिसका कहीं भी कोई विवाद हो जाए तो वो कहता है मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, क्योंकि कोर्ट पे विश्वास है। वहीं अधिवक्ता महावीर प्रसाद राजौरिया ने कहा कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, साथ ही आम आदमी का विश्वास कोर्ट पर टिका हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान को अनुचित करार दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस तरह की जो टिप्पणी की है वो कहीं न कहीं न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह है और इतने बड़े ओहदे पे बैठने के बाद मेरे ख्याल से इतनी बड़ी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, जब तक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक आप भी दूसरे के ऊपर ऐसा कोई आक्षेप नहीं लगा सकते। न्यायपालिका में मैं जहाँ तक समझता हूँ इस तरह की कोई बात नहीं है। यदि फिर भी है तो शीर्ष स्तर पर उसको इस टिप्पणी के बाद जो भी हमारे न्यायाधिकारी कर्मी जो बैठे हैं वो इसको दिखवाएंगे। बाकी अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ने इस तरह का वक्तव्य दे दिया है तो उसके बाद न्याय की उम्मीद तो बचती कहाँ है। इसलिए मेरा मानना यह है कि इस तरह की टिप्पणी इतने बड़े पद पर नहीं करनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और कहीं न कहीं आज भी एक जो आम आदमी की जो धारणा वो ये है,
यदि दो व्यक्तियों में भी झगड़ा होता है तो वो आपस में यही बोलते हैं ठीक है मैं तुझे कोर्ट में देखूंगा। तो अभी भी कोर्ट पर हमको भरोसा है, न्यायपालिका पर विश्वास है। मेरा निवेदन करना आपके चैनल के माध्यम से ये है कि इस तरह की टिप्पणी इतने बड़े व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, यहाँ बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, बहुत बड़ी पारदर्शिता है। उसके बाद ही जजमेंट पारित किए जाते हैं और उसके बाद फिर अगर आपको ऐसा लग भी रहा है तो आगे आप उसकी अपील कीजिए। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम पर टिप्पणी के बाद गुजरात की अदालत द्वारा उन्हें सजा दिए जाने को लेकर भी कांग्रेस ने काफी आलोचना की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को फिलहाल राहत मिल चुकी है। कुल मिलाकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा अदालतों को लेकर की गई हालिया टिप्पणी पर राजनीति प्रेरित प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अलवर जिले में गौ तस्करी का दौर लगातार जारी है। वहीं ये तस्कर पुलिस एवं गौरक्षक दल पर हमला करने से भी नहीं चूकते। उधर तस्करों द्वारा फायरिंग और पथराव के मध्य शहर कोतवाली थाना पुलिस ने 2 गौवंश मुक्त करवाए हैं। एएसआई जितेंद्र ने बताया कि देर रात गश्त के दौरान सुभाष चौक से त्रिपोलिया की तरफ एक पिकअप में 2 गौवंश दिखाई दिए। पुलिस को देखकर यह शातिर पिकअप तेज रफ्तार से भगा ले गए। साथ ही बहरोड टी पॉइंट पर नाकाबंदी के दौरान बैरिकेड्स तोड़ दिए। इसके अलावा पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया गया। गौ तस्करों की गाड़ी जटियाना के जंगलों में घुस गई, लेकिन पुलिस पीछा करती रही। इसी दौरान गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी। पुलिस ने अपने बचाव के लिए जवाबी फायरिंग की और इसके बाद यह शातिर अपनी गाड़ी को खेत में छोड़कर फरार हो गए। पिकअप में मौजूद 2 गौवंश को पुलिस ने अलवर के कांजी हाउस भिजवा दिया है। साथ ही आरोपियों की तलाश जारी है। अलवर शहर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौ तस्करों से गोवंश मुक्त कराए। ये वो पिकअप है जिसमें गोवंश लेकर जा रहे थे, जिससे गौ तस्कर बाद में फरार हो गए। हमारे साथ है थाने के एएसआई जितेंद्र जी, इनसे पूछते हैं सर क्या मामला था जो ये पूरी कार्रवाई हुई है। दिनांक 29 तारीख की रात को 29-30 की रात्रि को गश्त के दौरान हमें त्रिपोलिया के पास में एक पिकअप नज़र आई जिसमें गोवंश दिखाई दिए। पिकअप की संदिग्धता को देखते हुए हमारे मुताबिक मेरे निर्देश के चालक ने उसको अपने इंडिकेटर, हमारी पुलिस इंडिकेटर गाड़ी के इंडिकेटर से उस गाड़ी को रुकवाने के लिए इशारा किया, परंतु पिकअप पुलिस की गाड़ी को देख करके पिकअप चालक तेज़ी से भगाने लगा। हमने भी उनका पीछा किया रोकने के लिए और पीछा करते हुए हम अंबेडकर सर्किल से और वो पिकअप बहरोड रोड की तरफ जाने लगी तो बहरोड टी पॉइंट पर नाकाबंदी कराई। गौ तस्करों ने नाकाबंदी को तोड़ते, बैरिकेड्स को तोड़ते हुए तथा नाकाबंदी पॉइंट्स पर लगे पुलिस जाब्ते पर पथराव करते हुए और बहरोड की तरफ पिकअप को दौड़ाने लगे। हम भी उनका मैं एएसआई पुलिस पार्टी के साथ उनका लगातार पीछा करते रहे। उन्होंने हमारी पुलिस गाड़ी पर भी पीछे जो डाले में बैठे हुए गौ तस्कर थे उन्होंने पथराव किया जो हमारी गाड़ी के बोनट पर लगे। हमने अपने मुलाजमानों और सरकारी वाहन का बचाव करते हुए और निर्धारित दूरी रखते हुए उनका पीछा करते रहे। उसके पश्चात वो जटियाना की तरफ ले गए। जटियाना के जंगल खेतों में ले जा करके और जब हम उनके काफ़ी नज़दीक पहुंच गए तो पथराव करते रहे और पुलिस पार्टी पर यानी हमारी गाड़ी पर फायर कर दिया, हमारे पर फायर कर दिया। उन्होंने हमको जान से मारने की नीयत से अवैध हथियार से फायर किया। तो मैंने विवेक कांस्टेबल को आदेश दिया कि पंप एक्शन गन से प्रतिरक्षार्थ फायर करें, तो उन्होंने फायर किया। फिर भी वो नहीं रुके और उन्हें हम पर फायर चालू रखा। इसके पश्चात प्रतिरक्षार्थ हमने भी उन पर फायर किया। वो फायर हमको जान से मारने की नीयत से कर रहे थे। जटियाना के जंगल में हमने उनको घेर लिया तो वो अपने को पुलिस पार्टी से घिरा हुआ देख करके और पिकअप को और गोवंश को छोड़ करके जंगलों की तरफ और पहाड़ की तरफ भागे। हमने उनको काफ़ी तलाश किया लेकिन वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में सफल रहे। अब पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है और फिर तलाश कर रही है। हाँ बिल्कुल, गोवंश को हमने पिकअप को और गोवंश को बरामद कर लिया। जो उसमें पत्थर वगैरह फेंक रहे थे उनको हमने जब्त किया है। गोवंश को कांजी हाउस में विधिवत दाखिल करा दिया है और बदमाश गो तस्करों की तलाश जारी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो गो तस्कर हैं वो फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और जो 2 गोवंश थे उनको पुलिस ने मुक्त कराकर अलवर के कांजी हाउस में छुड़वा दिया है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी गोविंद नंदा के साथ मैं दीक्षित कुमार, एयरटेल न्यूज अलवर। गौरतलब है कि इससे पहले एक्सप्रेसवे पर गौरक्षक दलों पर फायरिंग की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
शहर में कालीमोरी पुल के समीप ई रिक्शा चालक से मारपीट कर 3000 रुपए लूटने का मामला सामने आया है। पीड़ित विनोद कुमार ने बताया कि फुले सर्किल पर 2 युवकों ने उन्हें कालीमोरी पुल के पास छोड़ने को कहा था, लेकिन यहां सौरभ फैक्ट्री के पास युवकों ने ई रिक्शा रुकवाया और मारपीट कर डाली, साथ 3000 रुपए लेकर फरार हो गए। घायल ई रिक्शा चालक अरावली विहार थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस इन दोनों बदमाशों की तलाश कर रही है। मैं जोतरा पुलिस गया, सवार लेकर के उन्होंने पुल पार करके मेरे मारा कुट्टे करी, मेरे 3000 खोस लिए। और आप देख लो मेरी कंडीशन क्या है, आपको देख रहे हैं सामने। क्या करते हो आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ साहब। ई रिक्शा चलाते? हाँ जी। तो कितने लोग थे वो? 2 आदमी थे साहब। 2 आदमी थे। तो कहाँ से आप जोतेरा पुलिस कहाँ ले गए थे उनको? अपने यहाँ पे कालीमोरी पुल के ऊपर। कालीमोरी पुल पे कहाँ पे ले गए थे उनको? सौरभ कंपनी से पहले। हाँ। क्या बोल के ले गए थे वो आपको? बोला सौरभ कंपनी से आगे तार देना, मैं वो तार दूंगा। उन्होंने बीच में डांट लिया मेरे को, फिर मेरे दे करने लग गए और मेरे 3000 रुपए खोस दिए। 2 लड़के थे? 2 थे साहब। 3000 लेके चल गए। किस चीज से मारपीट की उन्होंने आपसे? मुक्कों के दी साहब मेरे। मुक्कों की? हाँ। अभी आप थाने पे आए हो? थाने पे आए हो साहब। कहाँ के निवासी हो आप? मैं चोडूंगर का रहने वाला हूँ साहब। अरावली विहार थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में गत देर रात झगड़ा हो गया, जिसके चलते 5 लोग घायल हो गए। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 लोगों को प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई है, जबकि 3 का इलाज जारी है। घायल महेश ने बताया कि उनके परिवार से जुड़े कुछ लोगों ने लाठी और फरसी से हमला कर दिया। जख्मी हुए महेश, चंद्रेश और बाबूलाल का इलाज जारी है। यह घटना राजगढ़ रोड स्थित रूपबास की है। पीड़ितों ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। हमारे परिवार के लोग हैं, 5-6 लोग आए थे। वो लाठियाँ, बरसी, करवड़े लेके और आते ही मारपीट शुरू कर दी उन्होंने। लगातार धमकियाँ दे रहे थे फ़ोन पे उनके व्हाट्सएप मैसेज भी हैं हमारे पास, और वो जान से मारना चाहते। कोई नहीं, परिवार के लोग हैं, उनको पता नहीं क्या भूत सवार है कि वो केवल जान के पीछे पड़े। बहुत लड़ाई करते हैं ऐसे वो? हाँ, करते रहते हैं। राम स्वरूप सन ऑफ लक्ष्मण प्रसाद, राकेश सन ऑफ लक्ष्मण प्रसाद, सचिन सन ऑफ राम स्वरूप, रेलवाई वाइफ ऑफ राम स्वरूप, जलवाई वाइफ ऑफ राकेश, थाना बस राजगढ़ रोड अलवर। सीकरी थाना क्षेत्र में 2 बाइक में भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका अलवर के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायल हुए शेर खान ने बताया कि वह अपने बेटे के साथ बाइक पर नौगावा से गना का बाज जा रहा था। इसी दौरान ग्राम नगली में सामने से आ रही मोटरसाइकिल से भिड़ंत हो गई। इस बाइक पर 3 युवक सवार थे जो टक्कर मारकर फरार हो गए। वहीं परिजनों ने शेर खान को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। डीजल में करारा पेट्रोल पंप से 2-3 बच्चे नु अपने हुनी गांव का बच्चा नु घुमाता रोड पकड़ मोटरसाइकिल लेकर आ रहा, और हम दोनों तो लेकर आ, दोनों बाप बेटा सामने से टक्कर जब दिए लोगों ने। तो हाथ का उंगली टूट गई, सीना में दर्द हो रहा है, या सीना में टूट लगी। कौन से गाँव गए आप? गानकबाज के नौगावा से गानकबाज जा रहा। क्या लेके जा रही थी? डीजल। ये घटना कहाँ पे हुई फिर? नंगली में हुई। नंगली में हुई है? हाँ, नंगली से थोड़ी सी 1-1 किलो 1 मीटर गांव से थोड़ी सी दूरी होने का बच्चा हुआ है, ऐसे ही तरा रहा। किसने टक्कर मारी आपको? बाइक से टक्कर मारी सर हमारे। बाइक से? हाँ। कितने युवक थे वो? 3 युवक थे। भाजपा द्वारा राजस्थान में 2 से 5 सितंबर तक परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा अलवर सहित प्रदेश भर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी। वहीं यात्रा को सफल बनाने के लिए अनेक नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी नेता पवन जैन ने बताया कि हनुमानगढ़ से चलकर यह यात्रा अलवर भी आएगी और यहां सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी। परिवर्तन यात्रा का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को गहलोत सरकार से मुक्ति दिलाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण आदि से आम जन परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सितंबर से आह्वान किया है कि वो राजस्थान के चारों दिशाओं से एक परिवर्तन यात्रा निकालेगी, और जिसमें सभी आमजन का सहयोग रहेगा। सभी आमजन उस यात्रा में सहयोग करेंगे। 2 सितंबर को रणथंभौर सवाई माधोपुर से यात्रा का शुभारंभ होगा, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर JP नड्डा जी इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। और उसके अगले दिन 3 सितंबर को वैनेश्वर धाम डूंगरपुर में यात्रा का शुभारंभ होगा, यानी कि दक्षिण से। और उस यात्रा को माननीय अमित शाह जी
हरी झंडी दिखाकर यात्रा रवाना करेंगे। 3 सितंबर को जैसलमेर से माननीय राजनाथ सिंह जी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और 5 सितंबर को गोगामेडी हनुमानगढ़ से माननीय नितिन गडकरी जी इन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं में प्रादेशिक नेता रहेंगे और यात्राओं में प्रादेशिक नेता साथ चलेंगे। ये यात्रा लगभग एक दिन में 150 किलोमीटर के आसपास की दूरी तय करेगी। अलवर में भी जो हनुमानगढ़ से यात्रा चलेगी उसका लगभग 20 या 21 तारीख की, मेरे ख्याल से 5-6 विधानसभाओं में 20 और 21 तारीख को आने की संभावना है, जिसका भरपूर समर्थन, अपार समर्थन जनता द्वारा भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को मिल रहा है। गौरतलब है कि कुछ अरसे पहले भी भाजपा ने यात्राओं का दौर चलाया था। वहीं चुनाव से पहले परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजस्थान मिशन 2030 को लेकर कलेक्टर सभागार में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान अनेक प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सुझाव देने के लिए अनेक वर्गों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर IMA अलवर के अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल ने भी अपने सुझाव प्रदान किए। गैदरिंग है और बहुत दिनों बाद इस तरह का विजन, मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ हमारे CM साहब को और मेडिकल डिपार्टमेंट को कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल्स की हालत बहुत अच्छी हुई है। बहुत अलवर जिले में मैं खास तौर से कहता हूँ कि अलवर जिले में NGOs ने CSR एक्टिविटी में बहुत सारा काम स्कूल्स में हुआ। स्कूल्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छी बनी है, पर जो हमारी PSCs हैं, हमारे सब सेंटर्स हैं, हमारे CSCs हैं, गवर्नमेंट काफ़ी कर रही है, बट जो CSR की एक्टिविटी कोरोना के टाइम पे तो काफ़ी हुआ, पर सर इसको हमको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में CSR की एक्टिविटी या NGOs की एक्टिविटी के साथ में, जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर का, इनका भी मैं कहना चाहूँगा, TB के हमारे जो परमानेंट जो TB के रेजिडेंट मरीज थे, उन्होंने रेड क्रॉस के साथ जोड़ करके उनको हमने न्यूट्रिशन दिया, तो ये इन्होंने एक NGO को जोड़ा। ऐसे ही बहुत सारी चीजों में हम हमारे NGOs को CSR को जोड़े, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट जोड़ रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्रिवेंशन के ऊपर हम इतना अधिक ध्यान देते हैं, हम स्कूल हेल्थ से लेके गांव में चाइल्ड ओबेसिटी है, एक्सरसाइज है, योगा है, उनके ऊपर इतना हम क्यूरेटिव पे बहुत ज्यादा, हमारा कैंसर भी, हम कैंसर को रोके कैसे, हम कैसे एजुकेट करें। तंबाकू फ्री अभियान खूब चलता है, बट अलवर में सबसे ज्यादा कैंसर होता है, मुंह का कैंसर, टंग का कैंसर, जबड़े का कैंसर, जितना ज्यादा, और अलवर में जितनी स्मोकिंग और चुर्री खाई जाती है, आप हर डॉक्टर और हर आदमी समझता है, हर जगह तो गंदगी फैलती है, और हर जगह आप देखिए कितने लोग इस तंबाकू से कैंसर के शिकार होते हैं। दूसरा अल्कोहल से कितने पेशेंट सिरोसिस के यंग डेथ हो जाती है। हम प्रिवेंशन पे उतना अधिक ध्यान नहीं देते। सिरोसिस का ट्रीटमेंट, लिवर ट्रांसप्लांट पे तो ध्यान दे रहे हैं कि अलवर में लिवर ट्रांसप्लांट की यूनिट बन जाए। हम कितना भी कर लें, कितनी कॉस्ट है, कोई डोनर नहीं मिलता है, जिसने जैसे ऑर्गन डोनेशन की बात भी CM साहब ने अभी जो करी है कि ऑर्गन डोनेशन, आई डोनेशन, वो भी एक चीज की जो अभियान है ना, वो आप आज जैसे आपने एक्टिविटी कर रहे हैं, मुझे लगता है ये एक्टिविटी ग्रास रूट लेवल पे जाए कि हम लोगों को मोटिवेट कितना, एजुकेट कितना कर सकते हैं। एजुकेशन तो है, पर एजुकेशन के साथ कहते हैं ना, बुरे नहीं है। हम भाषण दे सकते हैं कि भाई आप स्मोकिंग नहीं करें, पर हम कितने लोग स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, कितने लोग अल्कोहल छोड़ सकते हैं। तो प्रिवेंटिव के ऊपर हम बहुत अधिक ध्यान दें, क्योंकि ये कभी हम लोड को पूरा ही नहीं कर पा सकते। कितने ही मेडिकल फैसिलिटीज आप दे देंगे, यदि हम कहीं रोकेंगे नहीं, जो आज US में हार्ट पेशेंट कम हो रहे हैं, इंडिया में हार्ट पेशेंट बढ़ रहे हैं। रक्षाबंधन का पर्व गुरुवार को भी विभिन्न स्थानों पर मनाया गया। इस मौके पर भाई बहन के अटूट स्नेह की झलक दिखाई दी। शहर ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी इस मौके पर उल्लास छाया रहा। अकबरपुर कस्बे में भी पर्व धूमधाम से मना। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बीमार भाई को राखियां बांधने उनकी बहनें पहुंच गई। निर्भयपुरा निवासी कार्तिक दत्ता 2 दिन से अस्पताल में भर्ती था, लेकिन बहन वैष्णवी और विन्नी दत्ता यहाँ पहुंची और अपने भाई को किसी तरह की कमी खलने नहीं दी। उन्होंने भाई को राखी बांधकर जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। ये तो भाई बहनों का त्योहार है। ये सबसे छोटा भाई था, फिर ये हॉस्पिटल में था, तो उसे बांधना जरूरी था ना, क्योंकि हर साल बांधते हैं, छोड़ थोड़ी सकते। उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए। भाई का, बहन का, मतलब उन्होंने भी गिफ्ट वगैरह दिया होगा आपका? गिफ्ट मायने थोड़ी रखता है, त्योहार मायने रखता है। भाई की लंबी उम्र के लिए तो बांधते हैं, गिफ्ट के लिए थोड़ी बांधते हैं राखी। भाई कितना विकास करे, बिल्कुल बहुत तरक्की करे भाई। तो भाई ने क्या आश्वासन दिया?
भाई बहुत खुश हो गया एकदम से, उसे पता ही नहीं था। कह रहे मैं तो एक बहुत खुशी हुई मेरे को आपसे भाई। कब से बीमार है भाई? कल से बीमार है, एडमिट हुआ था कल, अभी 1-2 दिन और अभी एडमिट होगा हाँ 1-2 दिन से बीमार। छोटी वाली भी बहन आती मतलब सब भाई बहनों ने मिलकर एक जगह ही मनाया है इसको ना? हाँ। उधर रक्षाबंधन पर रोडवेज बस में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का भी प्रावधान रहा। ऐसे में महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए सरकार और रोडवेज प्रशासन का आभार जताया। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लक्ष्मणगढ़ प्रधान प्रतिनिधि एवं युवा कांग्रेस नेता जाकिर खान ने विधानसभा चुनाव में युवाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा टिकट वितरण में युवाओं के साथ ही महिलाओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने जनहित में ऐतिहासिक कार्य किए हैं, इसका लाभ कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा भी है पार्टी पर, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो एजेंडा उठाया था वो युवाओं को आगे लेकर चल रहे हैं और युवा एक मजबूत कड़ी है देश की, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो पूरी मुझे उम्मीद है कि युवाओं के लिए पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाएगी। तो आपको नहीं लगता करीबन 40% टिकट युवाओं को और 20% महिलाओं को टिकट देने चाहिए, बुजुर्गों की बजाय महिलाओं पर और युवाओं पर ज़्यादा उम्मीद पार्टी को रखनी चाहिए? नहीं, हमारी पार्टी ने जो एजेंडा बनाया है उसमें युवा भी हैं और सीनियर लोग भी हैं। सभी को समान दर्जा, समान महिलाओं को भी समान दर्जा देकर ही आगे बात रखे, सबके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं है वही किसी पर्टिकुलर एक ही उसके लिए क्राइटेरिया बनाया हो, सबके लिए समान अवसर दे रहे हैं। हमारी सरकार ने, गहलोत साहब ने जो योजनाएं चलाई हैं वो एक पूरे देश में मिसाल है। ऐसी योजनाएं शायद पहले मैंने कभी नहीं देखी और पूरे देश में कहीं पर भी नहीं चलाई जा रही। राजस्थान एक ऐसा देश है जहाँ पर इस प्रकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, महंगाई राहत के चलाए जा रहे हैं, इनसे हमें पब्लिक को, ग्रामीण लोगों को
गरीब लोगों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, सबको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। किस विधानसभा में कमी है, किस में नहीं है, किस में जीतने वाले को टिकट देंगे, किस में, वो सारी चीज़ें उनके पास रिपोर्ट हैं। हर विधानसभा की रिपोर्ट उनके पास है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने मोदी सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों पर 200 रुपए कम करने को लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से महंगाई के दौर में जनता की कमर टूट रही थी, लेकिन यह जुमलाबाज सरकार चिर निद्रा में डूबी हुई थी। लेकिन अब चुनावी साल में महंगाई से आहत जनता को सिलेंडर की राशि कम कर राहत देने का दावा किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री जूली के अनुसार इससे पहले ही राहुल गांधी की मालाखेड़ा सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 500 रुपए के सिलेंडर की सौगात दे चुके थे। श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष पद पर अशोक जैन अगोनीज हाल ही में निर्वाचित हुए हैं। उनका श्री चंद्रप्रभु विकलांग कल्याण समिति और जिला स्काउट गाइड फेलोशिप द्वारा अंबेडकर नगर स्थित संबल भवन में स्वागत किया गया। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष सीताराम शर्मा ने बताया कि अशोक जैन अगोनीज इस समिति के अध्यक्ष और जिला स्काउट गाइड फेलोशिप के सदस्य भी हैं। उधर स्वागत समारोह में पूर्व निशक्तजन आयुक्त खिल्ली मल जैन, हरीश कालरा, मधुसूदन शर्मा, डॉक्टर नारायण बिहारी और नरेंद्र जैन आदि मौजूद रहे। राजर्षि महाविद्यालय में गुरुवार को प्रिंसिपल डॉक्टर हुकम सिंह निर्भय का अभिनंदन किया गया। इस दौरान स्टाफ सदस्य, शहर के प्रमुख लोगों और विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। उनका शॉल उड़ाकर सम्मान भी किया गया। रिटायर्ड हुए डॉक्टर हुकम सिंह ने बताया कि उन्होंने राजर्षि कॉलेज में ऑटोनॉमस दर्जे को समाप्त करने से बचाने के प्रयास किए। साथ ही अपने कार्यकाल में पर्यावरण को लेकर 17 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करवाए। हाँ, इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि मुझे 2.5 वर्ष RR कॉलेज में कार्य करने का राज्य सरकार ने अवसर दिया। मैं राज्य सरकार का आभारी और जितना मेरे से तन मन धन से हो सका और मेरे 38 वर्ष के सेवा काल में जो मैंने कमाई की, उस सब को मैंने RR कॉलेज के विकास में, संस्थागत विकास, ढांचागत विकास, एकेडमिक विकास, छात्र हित में जितना मुझसे हो सका मैंने अपना सर्वस्व महाविद्यालय के विकास के लिए दिया है। इस अवसर पर मैं महाविद्यालय परिवार का आभारी हूँ कि सभी प्रोफेसर साहिबान और 4000 बच्चों का स्नेह मुझे मिला। उनके स्नेह की बदौलत ही मैं ये काम कर पाया। आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ आया था 2021 में तो इसकी ऑटोनॉमी समाप्त थी। 2016 के बाद ऑटोनॉमी नहीं मिली। मुझे पता लगा, मैंने अपने प्रयासों से BOS का गठन किया, BOG का गठन किया, एकेडमिक काउंसिल का गठन किया, फाइनेंस कमेटी का गठन किया, यानी जो 4 स्तंभ हैं ऑटोनॉमी के, उनको पूरा करके और फिर भारत सरकार ने यहाँ एक टीम भेजी, उसने सर्वे किया। उसके बाद 2025-26 तक इस महाविद्यालय का ऑटोनॉमी विस्तार मिल गया। एक बहुत बड़ा सफलता इसे हम कह सकते हैं। और दूसरा, 1-1.5 वर्ष में 17 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमने दुनिया को दी और दुनिया के 36 देश हमसे जुड़े। आज भी मेरे इस रिटायरमेंट में भी 20 देश इसको लाइव किया जा रहा है, 20 देश इसके गवाह हैं। और अभी थोड़ी देर में 10-15 विदेशी विद्वान RR कॉलेज के बारे में, मेरे बारे में अपना वक्तव्य देंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एकेडमिक जगत में राजस्थान में अलवर और अलवर में RR कॉलेज चिन्हित कर दिया, रेखांकित कर दिया। ये सबके प्रयास से हुआ। मैं पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इसी प्रकार मेरे बाद भी ये महाविद्यालय उत्तरोत्तर विकास करे। राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालेटा भले ही क्रमोन्नत हो गया है, लेकिन शिक्षा विभाग इस स्कूल के लिए भवन एवं भूमि की व्यवस्था नहीं कर पाया है। पुराने जर्जर भवन में स्कूल संचालित था। वहीं प्रधानाचार्य के पद पर संगीता गौड़ का पदस्थापन होने के बाद उन्होंने अपने प्रयासों और विभिन्न स्तर पर सहयोग से मरम्मत करवाई। इसके बाद यह भवन स्टाफ और विद्यार्थियों के लिए बैठने लायक हो पाया, लेकिन क्रमोन्नति के बाद नए भवन के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई है, जबकि भूमि को लेकर स्कूल प्रशासन, सरपंच आदि से चर्चा भी कर चुका है।
कांग्रेस ने डीग को जिला बनाए जाने के चलते इस विधानसभा क्षेत्र की तीनों सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। पंचायत समिति नगर के प्रधान डॉक्टर आसिफ खान के अनुसार डीग को जिला बनाए जाने से स्थानीय लोगों में भारी उत्साह है, ऐसे में वे कांग्रेस के समर्थन में मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यों से आम जन खुश है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो 19 जिले बनाए हैं और जिनमें हमारा डीग भी शामिल है, डीग जिले बनने से जो हमारी अभी ये तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को तीनों सीटें अभी भी कांग्रेस की हैं और कांग्रेस की ही आएंगी, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट बनने से एक सुगमता बढ़ती है, एक प्रशासन नज़दीक रहता है, हर अधिकारी के मॉनिटरिंग अच्छे से होती है। अगर जो गहलोत सरकार ने ऐसी बहुत सी योजनाएं की हैं जिनको आपको मैं बताऊं तो आप एक स्टार्ट को तो हो सकता है सबको नहीं बता पाऊँ, तो इतनी योजनाएं दी हैं जो राज्य सरकार ने, गहलोत सरकार ने, कि आप शिक्षा में ले लो, हॉस्पिटलाइज में ले लो और सड़कों में ले लो, निर्माण कुछ भी में ले लो, हर काम में बहुत काम किए हैं। सबसे बड़ा काम क्या है? जिला बनने का। जिला बनने से नगर को फायदा है कि नगर डीग से 15-20 किलोमीटर दूरी पर है और अफसर अधिकारियों को भी यह रहेगी मॉनिटरिंग अच्छे से कर पाएंगे। कामा से भी नज़दीक है और डीग तो प्रॉपर है ही है। इससे हम तीनों विधानसभाओं में कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस ही सरकार बनेगी राजस्थान सरकार में। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अलवर में बौद्धिक दिव्यांग आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। यहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। विभागीय मंत्री टीकाराम जूली ने इसका शुभारंभ किया। अभी तक सरकार द्वारा अनुदान और सहयोग नहीं मिलने के कारण इसका संचालन भामाशाहों के सहयोग से किया जा रहा था। माचाड़ी कस्बा स्थित बावन देवजी मंदिर में महिलाओं ने पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर भजन कीर्तन का आयोजन किया। भजन कीर्तन के बाद पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण हुआ। साथ ही महिलाओं ने गायों की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इसके अलावा राज्य सरकार से गौशाला में चारे के लिए अनुदान दिलाए जाने पर जोर दिया। इस अवसर पर शांति देवी शर्मा, पुष्पा देवी, गिरिजा शर्मा, मीना बटवाड़ा, रेखा सेन और आशा धानका आदि उपस्थित रहीं। और वहीं मथुरा ब्रजवासी गौरक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत धर्मदास महाराज ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने तक वे नंगे पैर रहकर गौरक्षा के लिए देश में भ्रमण करते रहेंगे। धर्मदास महाराज पूरे देश में टीम बनाकर गौरक्षा की मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने गायों के महत्व की जानकारी प्रदान की। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा में टिकटों को लेकर दावेदारी का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से फिर से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली प्रबल दावेदार हैं। वहीं मालाखेड़ा और उमरैन प्रधान भी कांग्रेस से टिकट लेने के लिए बायोडाटा दे चुके हैं। टिकट के लिए इस सीट से पहली बार टीकाराम जूली को चुनौती मिल रही है। वहीं मंत्री जूली का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ता कहीं से भी टिकट मांग सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार के विकास कार्य और योजनाओं के चलते मतदाता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे और राजस्थान में फिर से पार्टी की सरकार रिपीट होगी। उधर भाजपा में 1 दर्जन से अधिक दावेदार हैं। इनमें पूर्व विधायक जयराम जाटव, पूर्व प्रत्याशी रामकिशन मेघवाल, पुलिस विभाग में डीजीपी रहे जसवंत संपतराम, एडवोकेट देशराज खरेरा, मूलचंद डीगवाल, मुकेश कुमार, लक्ष्मी जाटव आदि शामिल हैं। साथ ही सरिता राज जाटव, मीना कुमारी, एडवोकेट खेमचंद धामानी और हाल ही में भाजपा में आए रिंकी वर्मा एवं अशोक वर्मा भी टिकट की दौड़ में है। भाजपा नेताओं का मानना है कि भ्रष्टाचार और अपराधों आदि के चलते कांग्रेस पराजित होगी। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक बने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली हर हाल में इस बार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की दौड़ में आगे हैं, लेकिन जीतना वोटर्स के ऊपर निर्भर कर रहा है और वह हर हाल में इस बार विधायक बनने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि विकास और व्यवहार के नाम पर उन्हें वोट मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर देखें तो भारतीय जनता पार्टी में भी वर्तमान समय में करीब 1 दर्जन से अधिक लोग लाइन में लगे हुए हैं टिकट के लिए, लेकिन टिकट किसे मिलेगा इस पर जीत हार निर्भर करती है। अब देखना यह है कि भाजपा किसे उम्मीदवार बनाती है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में चर्चा चल रही है, भाजपा में अनेक, कांग्रेस में एक, कैसा रहेगा चुनावी दंगल। मैं उदय सिंह, ATL न्यूज। भाजपा द्वारा अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मंडलों पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को मालाखेड़ा में बस स्टैंड और पंचायत समिति के सामने यह अभियान चलाया गया। मालाखेड़ा मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी के नेतृत्व में नए सदस्य बनाए गए। साथ ही मिस्ड कॉल के द्वारा भी भाजपा की सदस्यता दिलाई गई।
इस अवसर पर विधानसभा संयोजक शिवचरण शर्मा, लेखराज यादव, भाजपा नेता अशोक वर्मा, पवन वर्मा और बद्री प्रसाद प्रजापत आदि उपस्थित रहे। और यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब खबर अकबरपुर से, जहां कस्बे में अचानक एक घर में सांप निकल आने से हड़कंप मच गया, साथ ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद एक संस्था द्वारा सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। ग्रामीण लक्ष्मी नारायण शर्मा का कहना है कि चारों तरफ पहाड़ और जंगल होने के कारण गांव में अक्सर सांप आ जाते हैं। सर यहाँ जी गए एक सांप आ गया जो सफेद या काफी लंबा था, पीला पीला सा था, तो उसके कोई चोट वगैरह भी लगी हुई थी, तो उसको सांप पकड़ने वाले को पकड़ा दिया और उसके जो चोट लगी थी उसके दवाई ववाई लगवा के नहीं और जंगल में छोड़वा दिया। अकबरपुर में राशन की दुकान से उपभोक्ताओं को निशुल्क किट वितरित की जा रही है। उधर कस्बे के जागरूक नागरिक रतनलाल शर्मा का आरोप है कि निशुल्क वितरण हो रहे फूड पैकेट में मौजूद मसाले घटिया हैं। वहीं मिर्च पाउडर में मिलावट नजर आ रही है। शर्मा ने कहा कि इसका रंग लाल नहीं है और स्वाद में भी फर्क है। ऐसे में उपभोक्ताओं में रोष व्याप्त है। जैसे अभी मिर्च का पैकेट खोले हैं, इसके अंदर से इसके अंदर आपको दिखाऊं ये डिब्बा, इसके अंदर लकड़ी का बुरादा और मट्टी भरी हुई है। इसका भी मैंने लाइव टेस्ट भी किया है, पानी के अंदर मिलाकर। नीचे जो गिलास में दिख रही है ये मट्टी है, ना कि मिर्च है। इसके अंदर मिर्च का कोई स्वाद नहीं है। ये मिर्च का पैकेट है जिसमें गहलोत साहब हंस रहे हैं। कम से कम किसी गरीब आदमी को कोई चीज़ दे भी रहे हैं तो कम से कम दो, पर अच्छी तो दो, जो कम से कम वो खा के और बीमार नहीं हो। तो हम तो यही कहेंगे गहलोत साहब से कि कोई चीज़ दे रहे हो ना तो अच्छी दो, नहीं तो अन्यथा मत दो। रक्षाबंधन पर्व पर लोगों ने पतंग उड़ाने का लुत्फ उठाया। ऐसे में अकबरपुर में भी पतंगों की दुकानों पर भीड़ रही। बच्चों ने भी जमकर पतंगे उड़ाई। कुछ युवाओं का कहना था कि हर साल इस दिन वे पतंग उड़ाते हैं। इस मौके पर अनेक लोगों ने डीजे पर बजते गानों के मध्य पतंग उड़ाने का आनंद लिया। दिन रक्षाबंधन है तो पतंग उड़ाने में बहुत मजा आता है और
सब वो पतंग उड़ाने में बहुत मज़ा आता है। इंतजार करते हो रक्षाबंधन में? इंतजार करते रक्षाबंधन में बहुत ज़्यादा। तो कितनी पतंगे उड़ती है? कम से कम 20 एक पतंग उड़ती है, आसमान गिरा रहता है पतंगों से। भाजपा द्वारा सामाजिक संपर्क अभियान जारी है। इसके तहत अनुसूचित जाति के लोगों से संपर्क किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ भी बनाए गए हैं। उधर जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर अनुसूचित जाति के लोगों से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ढेलावास, उमरैण, बख्तपुरा, पैदपुर, साहोड़ी, अकबरपुर और ढाई पैड़ी गांवों में जनसंपर्क किया। साथ ही लोगों को मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। इस मौके पर पंडित नथुराम शास्त्री, हनुमान सहाय शर्मा, हवा सिंह, मुकेश कसाना आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमें आदेश दिया है कि आप अलवर ग्रामीण, अलवर में 6 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें 22% से ज़्यादा लोग अनुसूचित जाति के निवास करते हैं, वोटर्स हैं। उन लोगों को बाबा साहब की सामग्री, बिल्ला, छल्ले, अखबार और स्टिकर और उनके पंपलेट, कैलेंडर, ये 3-4 आइटम उन्होंने प्रदेश से भेजे हैं। तो हम एक एक मोहल्ले के गांव में जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक संपर्क अभियान के तहत मोदी जी, जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने बाबा साहब के लिए क्या क्या किया, इस तरह का एक मूवमेंट हमने चला रखा है। और उसके तहत मैं आज अकबरपुर में आया हूँ। आज हमारे अकबरपुर में सीनियर कार्यकर्ता बैठे हुए थे, देखा जैसे हनुमान जी हैं, भाई साहब हैं, सब कार्यकर्ताओं के बीच मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य का मौका लगा कि इनके पास बैठ के बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। खैरतल थाना परिसर में रक्षाबंधन पर पुलिस कर्मियों को राखी बांधी गई। विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी बालिकाओं ने थाना अधिकारी अंकेश कुमार और सभी पुलिस कर्मियों को राखियां बांधी, साथ ही मिठाई खिलाई गई। इस मौके पर काजल लालवानी, लरेव शर्मा, बीना सोनी, पिंकी और सोनिया आदि मौजूद रही। विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी आजान की बहनें हर वर्ष की भांति रक्षाबंधन उत्सव पुलिस कर्मी बंधुओं के साथ मनाने आई हैं। जैसा कि आप अपन सब जानते हैं, सनातन धर्म में रक्षाबंधन का बहुत महत्व है। ये मात्र एक धागा नहीं है जिसको बांध दिया, तिलक कर दिया और मीठा मुंह करा दिया। इसमें इस रक्षा सूत्र के द्वारा हम भाइयों को एक संकल्प दिलाते हैं कि जो राष्ट्र सेवा में ये लगे हुए हैं, ये इसी के लिए राष्ट्र के लिए प्रेरित रहें और धर्म रक्षा में जो इनकी हिस्सेदारी है वो तत्परता से करते रहे। तिजारा कस्बे के शंकरगढ़ आश्रम में एक बैठक आयोजित की गई। गौरतलब है कि गत रविवार को कृषि उपज मंडी के पास 2 पक्षों में हुए विवाद में गुट के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। शंकरगढ़ आश्रम में हुई बैठक में आरोप लगाया गया कि पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट भी अपेक्षाकृत कमजोर धाराओं में दर्ज की गई है। इस मौके पर पीड़ित परिवार को मुआवजे और सभी आरोपियों को पकड़ने की मांग की गई है। बैठक में भाजपा के पूर्व विधायक मामन सिंह यादव, पुरुषोत्तम, पूर्व सभापति संदीप दायमा, मुन्नी राम गुर्जर और रघुवीर उद्मी आदि की उपस्थिति रही। इस तिजारा को लहू बनाने की कोशिश ना करें। ये तिजारा इतना कुछ दूर नहीं है। यहाँ बड़े बड़े योद्धा हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वकील साहब जो कह रहे थे ना कि 1000 की फौज, वकील साहब 1000 की नहीं, 10,000 50,000 की फौज बढ़ जाएगी। और जो भी हमारे 10 लोग या 20 लोग या 50 लोग, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। 20 आदमी की भी, 50 आदमी का भी नाम लिख लो और उनका सबका विचार ले लो। और अभी कह रहे थे रामकिशन जी, गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पुरुषोत्तम भाई ने कोई फरमान नहीं सुना इस बात का। आप लोग जो 10 लोग या 20 लोग जो कह रहे हो, इसका भी विचार है, इनका भी विचार सुनेंगे और सब भाइयों का विचार होगा तो आगे की रणनीति बना लो। गुरुजी एक बार फैसला सुना दो, 10 तारीख तक 9 तक पकड़ लेगा, ठीक है नहीं? 10 की पंचायत है। मैंने प्रशासन से पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको 9 दिन दे रहा हूँ, 9 दिन। अगर 9 दिन तक ये गिरफ्तार नहीं करे, कार्रवाई हम जो चाहते हैं वो अगर नहीं करते तो 10वें दिन अपना। भिवाड़ी में बाबा मोहन राम के वार्षिक लक्खी मेले का शुभारंभ विधिवत पूजन के साथ हुआ। काली खोली धाम पर बाबा की आरती की गई। इस दौरान एसपी करण शर्मा, एडिशनल एसपी दिलीप, सीओ सुजीत शंकर, एसडीएम महेंद्र यादव के अलावा एडीएम मौजूद रहे। वहीं ट्रस्ट से जुड़े अमर भगत, बाबा मोहन राम जागृति मंडल के प्रतिनिधि सचिव संजीव अग्रवाल,
एवं श्याम मित्र मंडल कारोली से जुड़े श्याम अर्जुन गुप्ता आदि की मौजूदगी रही। वहीं पुलिस अधीक्षक और अन्य लोगों ने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। भिवाड़ी पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश आसिफ को पकड़ा है। वह सूरत सिनेमा में फायरिंग के मामले में फरार चल रहा था। यह शातिरपुर में भी फायरिंग के प्रकरण में जेल जा चुका है। आसिफ कुख्यात गज्जू गैंग का सक्रिय सदस्य है। नूह बस स्टैंड से उसकी गिरफ्तारी हुई है। बसपा ने स्पष्ट कर दिया है कि तिजारा विधानसभा से पार्टी के प्रदेश महासचिव इमरान खान चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने भिंडूसी से भिवाड़ी तक रैली निकाली। इमरान खान के काफिले का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। वहीं लोगों ने मायावती के समर्थन में नारे भी लगाए। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला इमरान खान के साथ रहा। हजारों की तादाद में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ इन्होंने मेरा स्वागत किया है। सभी चाहने वालों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। सभी भाइयों से गुजारिश करता हूं, आप सभी भाई मेरा सहयोग करें, मेरा साथ दें। आप सभी भाइयों का तन मन धन से साथ की मुझे जरूरत है, तिजारा के बदलाव के लिए, तिजारा की बेहतरी के लिए। सर जानना चाहेंगे बीएसपी की टिकट आपके लिए फाइनल हो चुकी है? जी 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 बहुत बहुत कहाँ का दौरा रहेगा सर आज? अब दौरा कुछ नहीं है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो कार्यकर्ता रास्ते में रुक रुक के स्वागत कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। OLX के जरिए ऑनलाइन ठगी करने वाले व्यक्ति को डीग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 15,000 रुपए और 11 मोबाइल बरामद किए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। SHO करण सिंह राठौड़ ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर ASI कप्तान सिंह जाब्ते के साथ पहुंचे। उन्होंने ग्राम गुलेना निवासी खुर्शीद को गिरफ्तार किया है। और अब खबर बड़ौदा मेव से, जहां कस्बे के समीपवर्ती ग्राम रायपुर खुर्द में पूर्णिमा पर श्री श्याम एवं बालाजी संकीर्तन आयोजित हुआ। श्रद्धालु पुष्पेंद्र प्रजापति और रोहित गर्ग के अनुसार इस दौरान 56 भोग की झांकी सजी, साथ ही पुष्प वर्षा की गई। कीर्तन में भजन गायक कमल कान्हा, आशीष शर्मा और राहुल ब्रजवासी द्वारा बाबा का गुणगान किया गया। महुआ नगर पालिका के वार्ड 13 में गरीब का घर तोड़ने का आरोप लगाते हुए अधिशासी अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया गया है। पालिका JN मुकेश को पीड़ित परिवार के लोगों ने गणेश समलेटी एवं बंटी गुर्जर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार यह कार्रवाई गलत है। 13 वर्षों से रूप सिंह यहाँ रह रहा था, लेकिन घर तोड़कर दलित के साथ अन्याय किया गया है। 40 साल से अपने परिवार के साथ रह रहा था। नगर पालिका ने उसके जबरदस्ती तोड़वा दिया, नोटिस दिया, तो नोटिस की कार्रवाई होनी चाहिए। 15-20 दिन की अवधि होती है, नोटिस दिया तुरंत तोड़वा दिया, गलत हुआ है तो। और वहीं उनके पास बिजली कनेक्शन है, लैट्रिन बाथरूम है, सारी चीज सुविधाएं सरकारी चीज उनके पास, जिसने बेचा उनका स्टाम्प भी है, कोई अवैध तो है नहीं, तो फिर भ्रष्टाचार है। मैं मानता हूं सरकारी जमीन पर कब्जा करना भी गलत है, लेकिन जब 13 साल पहले उस आदमी ने किसी से जमीन खरीदी, उसके बाद इस जमीन पर कनेक्शन हुआ, लेट बाथरूम सरकारी मिली, 13 साल से अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था। नगर पालिका ने राजनीतिक द्वेषता के कारण नगर पालिका ने जो किया वो बिल्कुल गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, विरोध करता हूं और नगर पालिका से मैं कहना चाहता हूं, या तो इस गरीब को न्याय दो वरना आंदोलन किया जाएगा। शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती की जा रही है। इसी कड़ी में किशनगढ़ बास उपखंड कार्यालय पर SDM कृष्ण मुरारी मीणा की अध्यक्षता में बैठक हुई। SDM के अनुसार प्रेरकों की चयन प्रक्रिया के दौरान समिति बनाई गई। प्रेरकों का जो गांधी दर्शन समिति की प्रेरक है चयन की प्रक्रिया के संबंध में है, जिसमें संबंधित ग्राम ब्लॉक विकास अधिकारी, EOs एवं हमारे तहसीलदार वगैरह बुला के बात करिए और जैसे अगली प्रक्रिया में जो निर्धारित मापदंड क्राइटेरिया उसके अनुसार अगली कार्रवाई करेंगे। वहीं बैठक में विकास अधिकारी राजकुमार बायला, तहसीलदार भंवर सिंह, नायब तहसीलदार रामकिशन वर्मा और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के ब्लॉक संयोजक नूर मोहम्मद मौजूद रहे। मुंडावर विधानसभा के ग्राम जाट बहरोड में पूर्व संसदीय सचिव एवं विधायक धर्मपाल चौधरी की 70वीं जयंती पर यज्ञ हुआ। क्षेत्रीय विधायक मंजीत चौधरी ने बताया कि शाहजहांपुर बड़ौद सड़क मार्ग स्थित उनके समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। यज्ञ में स्वर्गीय धर्मपाल चौधरी की धर्मपत्नी विमला देवी, मनीषा चौधरी, अमित चौधरी, मुंडावर प्रधान सुनीता गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष उमेद भाया
और बलवान यादव आदि मौजूद रहे। यज्ञ हवन के बाद रक्तदान शिविर लगा, साथ ही 401 रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। स्वर्गीय धर्मपाल चौधरी जी की 70वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर उनके समाधि स्थल पर हवन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसके बाद सभी जो भी उनके चाहने वाले थे पूरे मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से, पूरे अलवर क्षेत्र से यहाँ पर आए। उन्होंने अपने चहेते नेता के चित्र पर पुष्पांजलि करी और सभी ने रक्तदान कर उनको एक बार वापस श्रद्धासुमन अर्पित किया। अलवर शहर में हो रही चोरियों के क्रम में शहर के चावड़पाड़ी इलाके में बुधवार देर रात कबाड़ की दुकान में चोरी हो गई। यह चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दुकान के संचालक सतीश के अनुसार अज्ञात चोर बाहर रखा सामान चोरी करके ले गए। इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दी गई है। उन्होंने बताया कि इस मोहल्ले में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रात्रि को अज्ञात चोर यहाँ आए थे और कुछ बाहर रखा सामान जैसे एंगिल और मोटरसाइकिल की बैटरी ये चुरा कर ले गए। आए दिन दूसरी ये घटनाएं, पहले भी चोरी हो चुकी है, तो ये आए दिन चोरी होती है। और इस एरिया में तो लोग बाग साइकिल भी बाहर खड़ी नहीं कर सकते। कौन सी जगह है ये? दिल्ली दरवाजा चावड़पाड़ी रोड। तो पुलिस दस ने कर दिया? पुलिस कुछ भी ऐसा कोई ध्यान देती नहीं है। वारदातें तो ऐसी बढ़ती रहती है। चोरों पर अगर ध्यान दे, अंकुश लगाए तो कुछ वारदातें रुके। मुझे को नहीं लगता कि पुलिस इन पर कुछ कार्रवाई करती है। तो आपका क्या क्या सामान गया है? ये पाइप जो बाहर रखे पाइप ये चोरी हो गए, एंगल हो गए, मोटरसाइकिल की बैटरी चोरी हो गई, मोटरसाइकिल में से निकाल ली रात को। और सीसीटीवी कैमरे में ये रिकॉर्ड है। कैद हो गई है। और दूसरी घटना कहाँ पे हुई थी? दूसरी भी यही हो जाती है आसपास। वो लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ से भी साइकिल चोरी हो गई, ये हो गई। चोरों का हौसला यहाँ पे बुलंद है। इस मोहल्ले में तो चोरों का बड़ा बेकार हाल है। क्या नाम है इस मोहल्ले का? दिल्ली दरवाजा चावड़पाड़ी रोड। और यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। अब देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है।
अलवर शहर में भाजपा ने नयाबास पर एक कैंप लगाया। पार्टी से आमजन को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत यह शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। आज नयाबास शक्ति केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का यहाँ बूथ लगाया गया है। इसमें हम सब लोग आने जाने वाले सब लोगों से बातचीत करके उनको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना रहे हैं। 81 40 200 200 पर एक मिस कॉल दिया जाता है, कॉल किया जाता है, वो ऑटोमेटिक 2 घंटे के बाद करता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से कॉल आता है, स्वागत किया जाता है, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। इसके बाद एक कार्ड जारी होता है जिसको मिस कॉल मारने वाले या सदस्य बनने वाले को स्वयं को भरना होता है, अपना फोटो लगाना होता है और उसका एक कार्ड जारी हो जाता है। ये प्रोसेस है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे अधिक सदस्य संख्या वाली पार्टी है। आज लोगों का एक तरफा विश्वास भाजपा पर है और उसका कारण है हमारे देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सबके नेता हैं, जिन्होंने दुनिया में भारत का डंका बजाने का काम किया है। अब तो दुनिया छोड़ो, चांद तक भारत का नाम पहुंचाने का, भारत का डंका बजाने का काम किया है। ऐसे प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर हम सब लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और एक एक व्यक्ति जिसको भी हम यहाँ रोक रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, वो सब लोग सहर्ष भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। वकीलों ने रैली निकालकर मिनी सचिवालय पर किया प्रदर्शन। चैम्बर निर्माण और अलवर को संभाग बनाने की उठाई मांग। अदालतों में भ्रष्टाचार को लेकर सीएम की टिप्पणी पर सामने आई प्रतिक्रियाएं। किसी ने बयान को ठहराया गलत तो किसी ने किया समर्थन। तस्करों द्वारा फायरिंग के बीच गौवंश को करवाया मुक्त। पुलिस ने जटियाना के जंगलों में की कार्रवाई। और ई रिक्शा चालक से मारपीट कर लूटी हजारों की राशि। काली मोरी पुल के पास हुई वारदात। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।